इमेजिन करके देखो कि तुमने अपनी जॉ लाइन मैक्स कर ली, ठीक है, तुमने जॉ लाइन अपनी इंप्रूव कर ली, तुमने मैक्सिला अपनी इंप्रूव कर लिया, तुम्हारे जो फेशियल फीचर हैं वो टॉप नॉच है, मतलब A1 क्वालिटी के हैं, ऋतिक रोशन के से भी ज्यादा बेहतर हैं। बट वो दिख ही नहीं रहे। वो दिख ही नहीं रहे, तुम्हारे चेहरे के ऊपर एक मास्क चढ़ा हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारे जो फेशियल फीचर्स है वो दिख ही नहीं रहे। कैसा लगेगा? बुरा फील होगा, राइट? हम सब के साथ, मैक्सिमम पीपल्स के साथ यही होता है कि उनकी जॉ लाइन रिसेस नहीं होती, उनकी मैक्सिला खराब नहीं होती, उनका फेशियल फीचर्स बुरे नहीं होते। बस उनके ऊपर एक फेशियल फैट की परत चढ़ी होती है, परत फैट की चढ़ी होती है, जिसकी वजह से वो ढक जाते हैं। वो ज्यादा एंगुलर दिखते नहीं, शार्प दिखते नहीं फीचर्स, एंड जिसकी वजह से वो इतना अट्रैक्टिव दिखते ही नहीं है। ठीक है, फिर चाहे वो जितना भी लाइक जॉ लाइन अपनी इंप्रूव कर ले, तुम जितना ही एब्स के वर्कआउट कर लो, अगर तुम्हारे बॉडी फेट परसेंटेज ज्यादा है तो वो एब्स दिखने ही नहीं वाले। वो अंदर जरूर मजबूत हो रहे हैं, तुम्हारा कोर जरूर मजबूत होगा, और जब तक तुम्हारा फैट परसेंटेज नीचे नहीं जाएगा तुम्हें लगता है कि तुम्हारे एब्स कभी विजिबल होंगे? कभी नहीं हो सकते। सो आज हम लोग उसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे और क्या होता है फैस फैट, बॉडी क्यों स्टोर करती है, एंड उसको कैसे निकाला जाए बॉडी से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले देखते हैं कि बॉडी फैट स्टोरी क्यों करती है। मान लो एक मजदूर है, तुमने उसको नौकरी पर रखा है, एंड उसका जो महीने का खर्चा है वो 10,000 है, पर तुम उसको सैलरी 12,000 देते हो। तो जो उसका 10,000 खर्चा है वो तो उससे निकल ही जाएगा, वो तो वेपराइज हो ही जाएगा, ठीक है, वो तो वो यूटिलाइज कर ही लेगा। लेकिन जो बाकी के 2,000 है उनका तुम्हें क्या लगता है क्या करेगा वो? ऑब्वियसली वो उसको स्टोर कर लेगा, ताकि इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर में जब भी उसको काम पड़े वो उसको यूटिलाइज कर सके। सेम प्रिंसिपल ऊपर हमारी बॉडी वर्क करती है। हमारी जो बॉडी है बहुत ही स्मार्ट है, ठीक है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो मान लो कैलोरी, तुम्हें कैलोरीज बता देता हूँ। कैलोरीज एक वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें खाने से मिलती है, ठीक है। तो जब भी तुम जब भी खाना खाते हो तो बॉडी को मिलती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज। कैलोरीज आई, अभी जितने उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज थी, बॉडी कोई भी टास्क करती, कोई भी सांस भी लेती है अगर, तो उसमें एनर्जी बर्न होती है। खाना डाइजेस्ट करने से लेकर दिल धड़कने से हर एक चीज में एनर्जी यूटिलाइज होती है, ठीक है। तो सारी की सारी एनर्जी जब यूटिलाइज कर लेती खाने से, फिर जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको वो स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ फैट, ताकि इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर जब भी उसको जरूरत पड़े वो उसको यूटिलाइज कर सके, ठीक है। और इस तरह से बॉडी में फैट स्टोर होना शुरू होता है। अभी जो लड़कों एंड देखो, हर किसी का बॉडी में फैट होता है, तो अलग अलग तरीके से स्टोर होता है, अलग अलग ऑर्गन्स में स्टोर होता है। जनरली ये देखा जाता है कि जो वुमेन्स होती हैं उनकी लोअर बॉडी में, एंड जो मेल होते हैं उनके अपर बॉडी में फैट स्टोर होता है। अभी हर किसी का अलग अलग बॉडी ऑर्गन में होता है, किसी किसी का पेट में दिखता है। सबसे पहले फैट पेट में चढ़ना शुरू होता है, किसी किसी के बाइसेप्स में ज्यादा फैट चढ़ना शुरू होता है, किसी किसी के चेस्ट में चढ़ना शुरू होता है, किसी किसी, इसीलिए तुम देखो होगा मेल बूब्स, किसी किसी के पिछवाड़े में चढ़ना शुरू होता है, एंड सबसे खराब वो होता है जिसके है ना सीधा चेहरे पे चढ़ना चढ़ना शुरू हो जाए। उससे क्या होता है कि अगर उस बंदे का फेशियल फीचर्स एकदम गॉड लाइक भी है ना, एकदम ग्रीक गॉड, ऋतिक रोशन से भी बेहतर, ठीक है, तब भी तब भी वो अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसका चेहरा एंगुलर दिखेगा ही नहीं, सारे फेशियल फीचर तो ढक गए, अंधेरे में तो क्या ही दिखेगा, ठीक है। सो इसके रीजंस क्या है? इसके रीजंस है पुअर डाइट। मुझे लगता है सबसे बड़ा रीजन इसका पुअर डाइट, ठीक है। पुअर डाइट कैसे है? पुअर डाइट यानी देखो, जब तुम बाहर का खाना खाते हो, ठीक है, एंड तुम कैलोरीज काउंट नहीं करते, क्योंकि खाने में अलग अलग, खाने में अलग, देखो कैलोरीज का कॉन्सेप्ट मैं किसी वीडियो में समझाऊंगा तुम्हें, लेकिन तुम इतना समझ लो, जो फास्ट फूड होता है उसमें लाइक प्रोटीन होता है जो अच्छा, एक माइक्रो न्यूट्रिशन है, वो अपनी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल है, वो कम होता है, एंड कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। तो जब तुम बाहर की चीज़ें खाते हो, बाहर की डाइट खाते हो, समोसे वगैरह कुछ भी, पिज़्ज़ा, बर्गर, जब तुम वो खाते हो और फिर तुम घर में आकर भी खाना खाते हो, या फिर सिर्फ बाहर का ही खाते हो, एंड एक्सेसिव जिसमें सॉल्ट होता है, शुगर होती है, उससे क्या होता है, तुम्हारी कैलोरीज एकदम से हाई चली जाती हैं, तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज से एकदम से वो हाई चली जाती है। तो वो बॉडी तो यूटिलाइज कर ही लेती है अपनी जितनी उसको एनर्जी चाहिए थी, बाकी का वो फैट में स्टोर करने लगती है, एंड टाइम आफ्टर टाइम आफ्टर टाइम आफ्टर वो चीज़ें स्टोर होती रहती हैं, एंड तुम्हारा जो फेशियल फीचर है वो ढकते रहते हैं, ढकते रहते हैं, ढकते रहते हैं। सेकंड चीज वो है डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इंटेक। यानी क्या? यानी कि सोच कर देखो, तुमने
तुम्हारी बॉडी को एनर्जी के साथ साथ पानी भी चाहिए, ठीक है। तुम जितना ज़्यादा पानी पीते हो तुम्हारी बॉडी उतनी ज़्यादा अच्छी से काम करती है। एंड जब तुम पानी पीना कम कर देते हो, मान लो तुमने तुम्हारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, अगर तुम्हारी वो बॉडी की रिक्वायरमेंट 2 से 3 लीटर है दिन की, तुमने उससे कम पानी पिया, तुमने सिर्फ 2 3 गिलास पिया, ठीक है, तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी स्मार्ट है, बॉडी पानी स्टोर करना शुरू कर देगी। उससे क्या होगा? पानी स्टोर कहाँ करेगी वो? सबसे पहले पूरी बॉडी पे स्टोर करती है, लेकिन जो हमारी चेहरे की लेयर होती है, स्किन की लेयर होती है, लाइक वो सबसे पतली होती है। इससे इसकी वजह से क्या होता है कि जब पानी स्टोर करने लगती है बॉडी, तो बाकी बॉडी में इतना नहीं दिखता, लेकिन जो फेस है उसमें ज्यादा दिखता है, ब्लॉटिंग दिखता है। क्यों? क्योंकि बाकी की बॉडी तो है ही मोटी, ठीक है, तो उसकी जो स्किन की लेयर्स हैं वो ज्यादा थिक है, और जो हमारी चेहरा है वो बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही पतला है, तो उसमें जल्दी ये ब्लॉटिंग दिखने लगती है, फूला फूला सा, सूजा सूजा सा चेहरा लगने लगता है, एंड विच इज सो नॉट अट्रैक्टिव। तो जितना हो सके उतना ज्यादा पानी पियो, ठीक है, जितना हो सके उतना ज्यादा पानी पियो। पानी के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे चेहरे का ग्लो बढ़ा देंगे, तुम्हारी ये जो ब्लॉटिंग है पूरे फेस की, पूरी बॉडी की, वो उतार देंगे। तुम्हारा वेट लूज करने में पानी मदद कर सकता है। तो जितना हो सके उतना ज्यादा पानी पियो। अपनी डाइट में से शुगर एंड नमक की चीजें निकालो। शुगर एंड नमक, ये दो चीजें एक तो डोपामिन तुम्हारा स्पाइक करती हैं, तुम्हें आलसी, लेजी, लथार्जिक बनाती है, ठीक है, प्लस ये तुम्हारी कैलोरीज सीधा स्पाइक करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि तुम मोटे एंड भद्दे दिखते हो, तुम्हारे फेशियल फीचर्स ढक जाते हैं, एंड तुम्हारी सोच, तुम्हारी थिंकिंग क्लियर नहीं हो पाती हो, ठीक है, तुम कंट्रोल होने लगते हो धीमे धीमे, लाइक तुम समझ रहे हो, काम नहीं कर पाते हो, क्लियरली सोच नहीं पाते हो कुछ भी। बाहर का खाना जितना हो सके उतना कम कर दो। क्यों? क्योंकि कैलोरीज तुम्हारे ध्यान में, तुम्हारे लाइक काउंट में नहीं रहेंगी जब भी तुम बाहर खाओगे, एंड तुम्हारे जो एसेंशियल्स लाइक माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं उनकी वो देखो, ये बाहर का खाना मतलब क्या होता है पता है? बाहर टेस्ट तुम्हें मिल गया पूरा पूरा, तुम्हें कैलोरी हद से ज्यादा मिल गई, हद से ज्यादा तुम्हारी कैलोरीज मिल गई, लेकिन जिस चीज की जरूरत थी वो तो मिला ही नहीं। तुम्हें जो न्यूट्रिशन चाहिए थे, तुम्हें जो लाइक, समझ रहे हो, वो लाइक सोच कर देखो, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हम लोग खाते, घर का खाना खाते हैं, वो सारी सारी बैलेंस डाइट होती है, तो उसमें जो भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वो सब उसको खाने से मिल जाती है। प्रोटीन हमारी इंडियन डाइट में कम है, इसलिए हम लोग प्रोटीन के लिए दूध और बाकी सब चीज़ें पी सकते हैं, बट जब हम बाहर खाने जाते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज मिलती है, खाली कोरी एनर्जी, जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है बॉडी के अंदर, वो सिर्फ तुम्हारा पेट भरने के लिए है। अभी बॉडी क्या करेगी? पेट तो तुम्हारा भर गया है, तो जो तुम्हारी डेफिशिएंसी, बाकी के जो माइक्रो न्यूट्रिशन हो गए जैसे जिंक, आयरन, बहुत सारी चीजें, ठीक है, प्रोटीन, इन सारी, ये सारी चीजें तो खाली ही रह गई, बट तुम्हारा पेट भर चुका है, यानी तुम्हारी कैलोरीज ओवर ओवर हो चुकी हैं, ठीक है। तो अभी बॉडी को तो यही लगेगा ना कि अब तुम्हारा खाना हो गया है, अब उसको जरूरत नहीं खाने की, तो बॉडी उसको डाइजेस्ट करने में बिजी हो जाएगी और इन सारी डेफिशिएंसी शुरू होती रहेंगी, एंड तुम्हारे ऐसे ही ऐसे धीमे धीमे पूरी बॉडी की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो जितना हो सके उतना घर पे खाना शुरू करो, ताकि जो जरूरी चीजें उनका बार हमेशा हाई रहे, ना कि यूजलेस चीजों का। एंड जितना हो सके उतना कैलोरी डेफिशिएंट खाना खाओ, यानी कि अगर तुम्हारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज की, कैलोरीज का कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें अगले वीडियो में पक्का बताऊंगा, बट अभी अभी मान लो को एनर्जी का एक यूनिट है, ठीक है, तो अगर तुम्हारी बॉडी को सिर्फ 2000 कैलोरीज की जरूरत है, तो तुम 1800 खाना शुरू कर दो, तुम 1700 खाना शुरू कर दो। उससे क्या होगा कि तुम्हारी बॉडी कैलोरी डेफिसिट में जाएगी, यानी कि उसके पास जो ऑलरेडी फैट पड़ा हुआ है वो उसको यूटिलाइज करने लगेगी। जब वो उसको यूटिलाइज करेगी वो अपने आप बर्न होने लगेगा, यानी खत्म होने लगेगा, खत्म होने लगेगा, तुम्हारे फेशियल फीचर्स हैं वो खुल के बाहर आने लगेंगे, एंड तुम्हें लगेगा कि यार एनर्जी कम हो जाएगी, लॉन्ग टर्म के लिए हेल्दी नहीं है ये वो। नहीं यार, हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होती है। अगर तुम 4 रोटी खाते हो और तुम 3 रोटी खाने लगो, तुम्हारी बॉडी ऐसा खुद को डिजाइन कर लेगी कि वो 3 रोटी में आराम से सर्वाइव कर सकेगी, ठीक है। लेकिन अगर तुम 7 रोटी खाते हो और तुमने सीधा 1 रोटी खाना शुरू कर दिया, या फिर तुमने 3 रोटी खाना शुरू कर दिया, तो ये सडननेस तुम्हारी बॉडी को मारेगी, तो तुम्हारी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाएगी, एंड उससे क्या होगा,
उससे ये होगा कि वो पहले जितना स्पीड में फैट स्टोर करती थी उससे कई गुना ज्यादा तेज और फैट स्टोर करने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो उसको लगेगा कि मैं डेंजर में हूँ। समझ रहे हो? धीमे धीमे कैलोरी डिफिसिट में जाओ, सडनली कुछ मत करो। फिर शुगर कट करो जितना हो सके उतना। अभी देखो हम इंडियन है, मैं कट करने की बात कर रहा हूँ, खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? हम चाहे जितना भी ट्राई कर लें लेकिन हम अपनी डाइट में से प्योरली शुगर नहीं काट सकते, प्योरली नमक नहीं काट सकते। हम बचपन से ही चाय पी पी के बड़े हुए हैं रोज, बचपन से ही मसाले वाला खाना खा खा के बड़े हुए हैं। हम अगर ट्राई भी करेंगे ना, पूरी जान लगा देंगे, तो हम एक हफ्ता 2 हफ्ता तक मेंटेन करवाएंगे, उसके बाद सारी सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। तो बेटर है जितनी हो सके उतनी चीजें अवॉइड की जाए, कम कर दी जाए, बंद करने से अच्छा। मोटिवेशन भी बना रहेगा, हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, एंड टेस्ट ही लगेगा भी, तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। ठीक है? दिस इज इट, दिस इज हाउ यू कैन रिड्यूस योर फेस फैट। एंड या, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।